रुकने के बाद वेल्डिंग का कार्य जो है वो शुरू होगा। हाइड्रा क्रेन से पैरेलल गड्ढे से पाइप निकाला बाहर और एडजस्ट नहीं होने से दूसरा पाइप डाला जाएगा। तो ये दुखद खबर है कि इतना लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। संवाददाता हीरालाल लाइव इस वक्त हमारे साथ है। हीरालाल, इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या बारिश रुक पाई है? और अभी जो आप बता रहे थे कि दूसरा पाइप डाला जाएगा, क्या वो तैयार कर लिया गया है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि 95 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। बारिश भी लगातार जो दौर है वो रात से चला आ रहा है। अभी भी बारिश का दौर है जो लगातार रुक रुक के हो रही है। फिलहाल जो पाइप डाला गया था, जो 170 फीट की गहराई में पाइलिंग मशीन के द्वारा जो गड्ढा खोदा गया था और हाइड्रा मशीन से जो पाइप डाला जा रहा था, वो एडजस्ट नहीं होने की वजह से उस पाइप को बाहर निकाला गया है। और साथ ही जो दूसरा पाइप जो उसमें डाला जाएगा उसको तैयार किया जा रहा है। लेकिन बारिश कहीं ना कहीं इस पूरे अभियान में बेरहन बनी हुई है, खलल डाल रही है, क्योंकि जब वेल्डिंग का कार्य किया जाता है तो बारिश की जो बूंदें हैं, जो बारिश का पानी है, उससे करंट लगने का खतरा बना रहता है। इस वजह से इस वेल्डिंग के कार्य को कुछ समय के लिए रुका गया है। प्रशासन ने अपना काम युद्ध स्तर पर शुरू कर रखा है। उनकी कोशिश जारी है कि जैसे ही बरसात रुके वेल्डिंग का कार्य पूरा किया जा सके और पाइप डालकर जो होल बनाने का, जो सुरंग बनाने का कार्य है उसको शुरू किया जा सके। क्योंकि होल बनाने के जो टाइम 6 से 7 घंटे का जो टाइम लगेगा वो भी काफ़ी लंबा समय हो जाएगा, क्योंकि 95 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन चेतना है वो प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। लेकिन प्रशासन की कोशिश यही है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम दिया जा सके और बच्ची जो पिछले 95 घंटे से ज़्यादा का समय उसको बोरवेल में फंसे हुए हो गया है, तो उसको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। क्योंकि परिजनों की भी चिंता बढ़ती जा रही है, ग्रामीणों की भी चिंता बढ़ती जा रही है। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जा रहा है। जो पहले दिन प्लान ए के तहत जो काम किया गया था उसको फिलहाल रोका हुआ है। कल से उस प्लान ए पे काम नहीं किया जा रहा। प्लान बी के तहत ही लगातार यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन बरसात कहीं ना कहीं इस पूरे ऑपरेशन में खलल डाल रही है, बाधा उत्पन्न कर रही है। लेकिन प्रशासन की अब उम्मीद यही कर रहा है कि जैसे ही बरसात रुके, बारिश की जो बौछारें हैं वो रुके, ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको आगे बढ़ाया जा सके और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जी ठीक है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल तो रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। और किसी से कोई बात हो पाई है आपकी एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की किसी दल से कि कितना समय लग सकता है और नया पाइप बनाने में कितना समय लग रहा है, उसे अंदर फिट करने में कितना समय लगेगा? जी बिल्कुल, एनडीआरएफ के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई थी, क्योंकि पिछले 2 दिन से जब पाइप काटे जा रहे थे और पाइप बनाने का कार्य किया जा रहा था, तो पाइप बनाकर उनकी तरफ से तैयार है। लेकिन जो पहला पाइप कैप्सूल 30 फीट का डाला गया था, उसके पास लगातार 20-20 फीट के पाइप है उस कैप्सूल के ऊपर डाला गया था। लेकिन जो पिछले 2 पाइप डाले जाने थे उसमें से एक पाइप एडजस्ट नहीं होने की वजह से उसको वापस निकाल लिया गया है और जो दूसरा तैयार पाइप है उसको अब इसमें डाला जाएगा। लेकिन बारिश की वजह से उसको वेल्डिंग करना थोड़ा नामुमकिन है। इस वजह से उस पाइप की इंतजार किया जा रहा है कि बरसात रुके और उस पाइप को उस गड्ढे में डालकर उसको वेल्डिंग किया जा सके। इसके बाद पाइप डालने की जो कार्य पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद जो दक्ष लोगों की जो टीम है, जिस तीन टीमें जो बनाई गई उसमें से 3-3 सदस्य उस गड्ढे में उतरेंगे और एक 10 फीट का जो पैरेलल जो गड्ढा बनाया गया है, जो उस बोरिंग में जहां बच्ची फंसी हुई है वहां तक जो 10 फीट का एक सुरंग बनाई जाएगी, उसका कार्य शुरू किया जाएगा। उसमें क्योंकि मैनुअली कार्य वो किया जाएगा, क्योंकि उसमें मिट्टी का जो ढहने का डर रहता है, उसमें पत्थर की जो लेयर है उसको भी काटने का जो समय लगेगा, उसमें कहीं ना कहीं 6 से 7 घंटे जो लगेंगे। उसके बाद बच्ची को बाहर निकाला जाएगा। देखिए, अभी भी काफी लंबा ये प्रोसीजर बताया जा रहा है। परिवार के किसी लोगों से आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि माँ की तबीयत खराब बताई जा रही थी, क्या वो ठीक है? जी बिल्कुल, देखिए ये जब बच्ची बोरवेल में गिरी, परिजनों को इसको जानकारी लगी तो माँ की तबीयत उसी समय खराब हो गई थी। लगातार जो बच्ची को याद करके उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो प्रशासन से लगातार परिजनों द्वारा गुहार भी लगाई जा रही है। लेकिन 95 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और बच्ची को उनसे दूर है, बच्ची गड्ढे में फंसी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो दर्द है, जो पीड़ा है, उनकी आंखों में देखने को मिलती है। फिलहाल जो उसकी माँ की तबीयत में जो तबीयत खराब हुई थी, तो जहाँ मेडिकल टीम भी है, मेडिकल टीम द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। उनको सांत्वना, जो आसपास के रिश्तेदार हैं, जो ग्रामीण हैं, सांत्वना भी दे रहे हैं, ढाढ़स भी बंधा रहे हैं। लेकिन परिजनों की चिंता बच्ची को लेकर जो उनकी आंखों में देखने को मिलती है, जो दर्द है, जो उनका आंसू है, जो उनके आंसू के जरिए वो दुख और वो दर्द जो दिखाई देता है। बिल्कुल, ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा है क्योंकि बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है यहाँ पर। और कोई जनप्रतिनिधि परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचा? हीरालाल जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि घटना के बाद है जैसे जानकारी लगी तो आसपास के जनप्रतिनिधि है, जो सांसद है, विधायक है, पूर्व विधायक है, तमाम जितने जनप्रतिनिधि हैं उनका यहाँ आना शुरू हो गया है। लगातार वो यहाँ आ रहे हैं, परिजनों से भी मिल रहे हैं, साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी, जो रेस्क्यू टीम के अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और रेस्क्यू का जो अभियान चलाया जा रहा है उसकी जानकारी भी ले रहे हैं, पल-पल की अपडेट वो फ़ोन के जरिए भी ले रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी संवेदनशीलता बरते हुए अधिकारियों की मीटिंग लेकर उनको निर्देश दिया 15 दिन में जितने भी प्रदेश में जो खुले कुएं और बोरवेल है उनकी रिपोर्ट तैयार करने की भी उनकी तरफ से आदेश दिए गए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है सरकार इस बात को लेकर गंभीर है कि भविष्य में इस प्रकार की जो घटनाएं उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। यहाँ जो जनप्रतिनिधि विधायक राव बताना चाहूंगा, जो सांसद है जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद राव राजेंद्र सिंह, लगातार वो यहाँ नजर बनाए हुए हैं। अब वो लगातार रात भर भी यहाँ रुकते हैं, रात को आते हैं, दिन में आते हैं, लगातार वो अधिकारियों से संवाद करते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं किस प्रकार से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और अधिकारियों को जो आवश्यक निर्देश होते हैं वो भी देते हैं और उनसे जो चर्चाएं वो है वो लगातार करते रहते हैं। बिल्कुल, लगातार सभी की निगाहें फिलहाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर क्योंकि टिकी हुई हैं कि कितनी जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो और बच्ची को बाहर निकाला जा सके। ग्रामीणों से भी आपकी बातचीत हुई होगी क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल आखिर में वही उठता है कि ये हादसे कैसे कम हो, इन बोरवेल को कैसे ढका जाए। ग्रामीणों की क्या राय है इस पर? जी देखिए, हमने ग्रामीणों से बात की तो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जिस प्रकार से देरी हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो देखने को जरूर मिलता है, लेकिन उनका कहना है कि इस प्रकार की जब घटनाएं घटित होती है सरकार को इस पे गंभीरता से लेना चाहिए, प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि जो टेक्निक नई बात करते हैं रोबोटिक सर्जरी की, लेकिन 170 फीट गहरे पे जो बच्ची फंसी हुई है उसको बाहर नहीं निकाला जा सका क्योंकि आज भी रेस्क्यू टीम है जो पुरानी जो टेक्निक है, जो अम्ब्रेला टेक्निक है, जुगाड़ू टेक्निक जिसको कहते हैं, उसी के आधार पर है जो रेस्क्यू के ऑपरेशन चलाए जाते हैं। प्रदेश में जितने भी ऑपरेशन हो जुगाड़ू टेक्निक के आधार पर चलाए, क्यों नहीं नई टेक्नोलॉजी इजाद की जाती है, क्योंकि रोबोटिक